हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित कवि के पद को पढ़ेंगे। कबीर के पद को पढ़ने से पहले कबीर जी के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। संत कबीर दास भारतीय भक्ति आंदोलन के एक ऐसे महान संत, कवि और समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने दोहों और वचनों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता, मानवता और सच्ची भक्ति का संदेश दिया। वे निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक थे। उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन देखते हैं हम लोग। जन्म वर्ष 1398 ईस्वी, हालांकि कुछ विद्वान 1440 ईस्वी भी मानते हैं। उनका जन्म स्थान लहरतारा, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनके पालनकर्ता माता पिता थे नीरू, जो कि पिता, तथा नीमा उनकी माता, जो जुलाहा बुनकर समुदाय से थे। उनके जन्म संबंधी कुछ मान्यताएं भी हैं। परंपरा के अनुसार कबीरदास एक ब्राह्मण विधवा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और उन्हें नीरू नीमा ने लहर तारत तालाब के पास पाया और पाला। तो ये नीरू और नीमा थे, इन्होंने इसे पाया था और उसका पालन पोषण किया था। उनकी शिक्षा को देखते हम लोग। औपचारिक शिक्षा तो नहीं मिली, परंतु वे अत्यंत अनुभवी, तर्कशील और लोक ज्ञान संपन्न थे। वे अपने अनुभवों से ही अपने ज्ञान का विकास करते रहे। उनका गुरु और आध्यात्मिक पथ को हम लोग देखते हैं। संत रामानंद, जो कि वाराणसी के वैष्णव संत, रामानंद जी के राम नाम के उपदेश से ही कबीरदास ने भक्ति मार्ग अपनाया। तो संत कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो संत रामानंद। कबीरदास का भक्ति मार्ग निर्गुण उपासना पर आधारित था, जिसमें ईश्वर को निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी माना गया। तो अर्थात कबीरदास का भक्ति मार्ग क्या था? तो निर्गुण भक्ति के ये कवि थे। धार्मिक और सामाजिक विचार। कबीरदास ने उस समय के धार्मिक पाखंड, जाति भेद, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों का तीव्र विरोध किया। उनके विचार इस प्रकार संक्षेपित किए जा सकते हैं। ईश्वर एक है, उसका कोई रूप या जाति नहीं है। सच्चा धर्म प्रेम, करुणा और सत्य में निहित है। मानवता ही सर्वोच्च धर्म है। तो उनके जो सामाजिक विचार थे ये थे 3। क्या वो ईश्वर में को एक मानते थे, उसका कोई रूप या जाति नहीं है, सच्चा धर्म प्रेम, करुणा और सत्य में निहित है, और मानवता ही सर्वोच्च धर्म है, अर्थात सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। उनकी भाषा और साहित्यिक योगदान को हम लोग देखते हैं कि उन्होंने भाषा और साहित्यिक में अपना कितने योगदान दिया। कबीर की भाषा साखी, सवद और दोहे के रूप में सरल, लोक जीवन से जुड़ी और मिश्रित बोली थी, जिसे संत भाषा कहा जाता है। कि कबीर की भाषा को क्या संतों की भाषा कहा जाता है। इसमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ। तो संत कबीर की भाषा में खड़ी बोली भी, ब्रज, अवधी, पंजाबी तथा अरबी फारसी शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं को हम लोग देखते हैं। बीजक, जो कि मूर्ख ग्रंथ है, जिसमें साखी, सवद, रमेनी सम्मिलित है। कबीर ग्रंथावली, साखी संग्रह। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके कई पद संकलित हैं। तो कबीर के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए। कबीर के प्रमुख विचार। कबीर का हम लोग विषय देखते हैं, फिर उस विषय के बारे में कबीर जी का दृष्टिकोण क्या है वो भी देखते हैं। ईश्वर एक ही सर्वशक्तिमान सत्ता है जो निराकार है। तो कबीर ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं। उनका सभी धर्मों का सार प्रेम और सत्य है। जो सभी धर्मों का जो मूल तत्व और सार है वो क्या है? प्रेम और सत्य है। जाति भेद, जात पात और उच्च नीच का उन्होंने हमेशा विरोध किया। वो जात पात को बुरा मानते थे। गुरु का महत्व, गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना। कबीर जी अपने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा मानते थे। गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए। तो अर्थात वो अपने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान देते थे। माया और संसार, कबीर जी संसार को अस्थाई मानते हैं। संसार अस्थाई है, माया मोह का बंधन है। भक्ति, कबीर की भक्ति में आडंबर रहित
सच्ची और आंतरिक भक्ति को सर्वोत्तम बताया। तो ये मीन्स अपनी भक्ति में आडंबर को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। मृत्यु और किंवदंती। मृत्यु वर्ष लगभग 1518 ईस्वी, स्थान मगहर जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जब उनके शरीर से चादर हटाई गई तो शरीर के स्थान पर फूलों का ढेर था। ये कहावत है कि जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए, जब उनके शरीर से चादर हटाई गई तो वहाँ वो शरीर नहीं था बल्कि फूलों का एक ढेर था, जिसे हिंदू और मुसलमान उन दोनों ने उन फूलों को बांटकर आधे जलाए और आधे दफनाए। इस हिंदू ने आधे फूल को जला दिया और मुस्लिम ने उनको दफन कर दिया। दोनों ने अपनी अपनी परंपराओं से उनका दाह संस्कार किया। यह घटना उनकी सार्वभौमिक एकता का प्रतीक है, अर्थात कबीर जितने हिंदू के थे उतने ही मुसलमानों के भी थे। कबीर सार्वभौमिक थे, वे पूरे संसार के थे। कबीर जी का प्रभाव और सम्मान देखते हैं। कबीरदास के विचारों ने भक्ति आंदोलन, सिख धर्म, सूफी परंपरा तथा आधुनिक समाज सुधार आंदोलनों को गहरा प्रभाव दिया। उनकी जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा को पूरे भारत में संत कबीर जयंती के रूप में मनाई जाती है। भारत सरकार ने उसके स्मृति में संत कबीर पुरस्कार स्थापित किया है। यह पुरस्कार बुनकरों और हथकरघा कारीगरों को दिया जाता है। कबीरदास का जीवन और विचार भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता, समानता और प्रेम के आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे न केवल एक कवि थे बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे, जिनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अर्थात कबीर की जो वाणी है, जो आज से भक्ति काल के समय जितनी प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कबीर अर्थात हर समय हमारे भावों में रहते हैं। कबीर जी के प्रमुख पद को देखते हैं हम लोग। पहला पद है, दुल्हनी गाबहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंचतत बराती, रामदेव मोहे पाहुने आए, मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर वेदी करहूँ, ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संगी भावड़ी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार, सुर तेतु सु कोतिक आए, मुनिवर सहस अठाए सी, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घड़ी बैठे आए। तो ये गायन के रूप में भी आप इसको गा सकते हैं। ये पद है, तो कबीर जी के अधिकतर पद गाए जाते हैं, काफ़ी सुनने में कर्णप्रिय होते हैं। तो आप जो लोग अच्छे गाते हैं उसे इसे गाकर गुनगुनाकर आप इसे याद कर सकते हैं। तो इस पद का हम लोग प्रसंग, भावार्थ, व्याख्या देखते हैं। प्रसंग, इस पद में कबीरदास ने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को विवाह प्रसंग के रूप में चित्रित किया है। कबीर जी कहते हैं कि जैसे दुल्हन अपने वर से मिलकर मंगल गीत गाती है, उसी प्रकार जब जीवात्मा और परमात्मा से एकाकार होता है, अर्थात जब मिलन होता है, तब आत्मा के भीतर आनंद का उत्सव होता है। अब हम लोग देखते हैं पंक्ति, हर एक पंक्ति के भाव और उसके शब्दार्थ को। पहली पंक्ति, दुल्हनी गाबहूँ मंगल चार, अर्थात दुल्हनी का अर्थ दुल्हन, यहाँ दुल्हन आत्मा के रूप में दिखाया गया है। मंगलाचार अर्थात शुभ गीत, तो इस पंक्ति का अर्थ है, हे आत्मा अब ईश्वर विवाह का मंगल गीत गाओ, अर्थात जो ये विवाह का उत्सव है इसमें मंगल गीत अर्थात शुभ गीत गाओ। आप भी देखते हो जब शादी में शुभ गीत लोग महिलाएं गाती है, तो उसी तरह कह रहे हैं कि दुल्हन गावहूँ मंगलाचार, हे आत्मा अब ईश्वर विवाह का मंगल गीत गाओ। अगली पंक्ति है, हम घर आए हो राजा राम भरतार, अर्थात राजा राम मीन्स अर्थात परमात्मा, भरतार पति को कहा गया है। इसका पंक्ति का अर्थ है कि मेरे स्वामी भगवान राम स्वयं मेरे हृदय में पधारे हैं। अगली पंक्ति है, तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंचतत्व बराती। तन रति का अर्थ है देह की आसक्ति, आसक्ति का अर्थ लगाव किसी के प्रति। मन रति अर्थात मन की लगन। पंच तत्व पांच तत्व
आग, अग्नि, धरती, हवा, ये जो 5 तत्व होते हैं इसी की बात कर रहे हैं। आकाश, गगन। बाराती अर्थात शादी में जो बाराती आते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है शरीर और मन की आसक्ति को बाराती बनाकर मैं इस दिव्य विवाह में सम्मिलित हूँ। अगली पंक्ति है रामदेव मोहे पाहुनु आए मैं जौवन में माती। पाहुने का अर्थ अतिथि, जौवन अर्थात यौवन जो युवा अवस्था होती है। इस पंक्ति का अर्थ है भगवान स्वयं अतिथि बनकर मेरे पास आए हैं, मैं आध्यात्मिक उल्लास में मग्न हूँ। अर्थात जब भगवान स्वयं अतिथि बनकर आते हैं तो अतिथि के आने से सबके घर में खुशी और प्रसन्नता होती है। ठीक उसी तरह भगवान जब स्वयं अतिथि बनकर आए हो तो मैं आध्यात्मिक उल्लास में मग्न हूँ। अगली पंक्ति है शरीर सरोवर वेदी करहूँ ब्रह्मा वेद उचार। अर्थात शरीर सरोवर अर्थात शरीर रूपी जो ये सरोवर है, वेदी अर्थात विवाह मंडप, ब्रह्मा जो कि सृष्टिकर्ता को ब्रह्मा कहा गया है, वेद अर्थात वेद मंत्र। शादी के समय जो आपने देखा होगा फेरे के समय जो पंडित जी वेद मंत्र करते हैं उसी की बात कही जा रही है। तो इस पंक्ति का अर्थ है मेरा शरीर विवाह मंडप है। जो मेरा शरीर क्या है वो विवाह मंडप है और ब्रह्मा स्वयं वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा खुद इस विवाह में वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अगली पंक्ति है रामदेव संगी भावड़ू ले हूँ धनी धनी भाग हमार। भावड़ी का अर्थ है फेरे, शादी में फेरे लिए जाते हैं। धनी धनी अर्थात धन्य हो गया, भाग्य अर्थात सौभाग्य। इस पंक्ति का अर्थ है मैं परमात्मा के संग फेरे ले रही हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। सुर तेत हूँ कोतिक आए मुनिवर सहस 88। अर्थात सुर 33 का सुर में देवता, तो 33 करोड़ देवता इस शादी में को देखने आए। मुनिवर सहस 88 अर्थात 8800 मुनि, 88,000 मुनि। इस पंक्ति का अर्थ है इस दिव्य मिलन को देखने देवता और मुनि भी आए। अर्थात जो शादी का मिलन समारोह इसको देखने के लिए 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि, लगभग बहुत सारे देवी देवता लोग इस शादी को देखने आए। कहे कबीर हम 82 चले हैं पुरुष एक अविनाशी। पुरुष अविनाशी अर्थात अविनाशी परम पुरुष। अविनाशी अर्थ जिसका कोई विनाश ना हो सके, परम पुरुष अर्थात परमात्मा। तो इस पंक्ति का अर्थ है कबीर कहते हैं मैं उस अमर परमात्मा से विवाह करने जा रही हूँ। जो अब क्या हो रहा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, तो कबीर बता रहे कि मैं उस परमात्मा से विवाह हो रही है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। तो इस प्रीतम का अर्थ है प्रियतम अर्थात ईश्वर। तो इस पंक्ति का अर्थ है लंबे समय बाद मैंने अपने परम प्रिय को प्राप्त किया। भाग बड़े घड़ी बैठे आए। घड़ी बैठे आए का अर्थ है हृदय, स्वयं हृदय में पधारे हैं। इस पंक्ति का अर्थ है मेरा भाग बहुत बड़ा है कि प्रभु स्वयं मेरे भीतर आए। तो इस पूरी पंक्ति का जो भावार्थ है वो हम लोग देखते हैं। इस पद में कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा के मिलन को विवाह के प्रतीक से समझाया। जो ये सामाजिक विवाह है इसके प्रतीक से कबीर जी ने आत्मा और परमात्मा के मिलन को पाठकों को समझाया है। आत्मा रूपी दुल्हन, दुल्हन कौन है, तो आत्मा के रूप में दुल्हन है। जब देह, मन और भौतिक आसक्तियों को त्याग देती है तब परमात्मा रूपी वर उससे मिलते हैं। अर्थात जो ये आत्मा रूपी दुल्हन है, जब वे अपने देह, मन और जो उसकी भौतिक आसक्तियाँ अर्थात जो उसकी इच्छाएं होती है उसको जब त्याग देते हैं तब परमात्मा रूपी वर उससे मिलने आते हैं। जब वो अपनी इन कामनाओं को, आकांक्षाओं को, देह, मन सबको त्याग देते हैं तब परमात्मा वर बनकर उनसे मिलने आते हैं। यह मिलन सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। ये जो शादी का प्रसंग है, ये जो मिलन है, ये कोई सांसारिक शादी नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से आध्यात्मिक मिलन है। कवि ने दिखाया है कि जब मन निर्मल होता है, निर्मल कर साफ, स्वच्छ, तब ईश्वर स्वयं भी उत्तर प्रकट होते हैं। यह पद पूर्ण आत्मिक आनंद और भक्ति की पराकाष्ठा का सूचक है। व्याख्या भी देख लेते हैं। कबीरदास का यह पद भक्ति काल की निर्गुण परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण है। कवि ने मानव शरीर को विवाह मंडप, पंच तत्वों को बाराती और ईश्वर को दुल्हा बताकर अद्भुत कल्पना की। तो कवि ने मानव शरीर को क्या बताया, विवाह मंडप, पंच तत्वों को बाराती और ईश्वर को दुल्हा बनकर अद्भुत कल्पना की। ये आप याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विवाह मंडप, मानव शरीर को क्या माना गया है, विवाह मंडप, तथा पंच तत्व को बाराती और ईश्वर को दुल्हा।
यह रूपक आत्मा के ईश्वर से मिलने की प्रक्रिया का संकेत देता है। जो यह रूपक है वो आत्मा से ईश्वर का मिलन का एक प्रक्रिया है, उसका संकेत है। कबीर की भाषा में सरलता और गहराई दोनों है। कबीर इतनी गूढ़ बात को कितनी सरल तरीका से पाठकों को समझा रहे हैं एक शादी के माध्यम से, कि ताकि सारे पाठक आसानी से समझ सकें। यह पद भक्त और परमात्मा के बीच प्रेम संबंध की चरम अनुभूति को अभिव्यक्त करता है। इस पद की क्या विशेषता देखते हैं हम लोग। इसमें रूपक अलंकार का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। आत्मा परमात्मा के मिलन के को विवाह के रूप में दिखाया गया। जो ये आत्मा परमात्मा का जो मिलन है उसको जो समाज की विवाह बंधन है उसके रूप में दिखाया गया है। सरल सहज भाषा में, लोक भाषा में आध्यात्मिक विचारों की प्रस्तुति। कबीर जी की यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि वे गूढ़ बातों को भी सरलता और सहजता से लोक भाषा में आम जीवन आम लोगों को समझा देते थे। भक्ति भावना की गहराई, ईश्वर से आत्मिक एकत्व की भावना और निर्गुण भक्ति का प्रभाव। तो निराकार ईश्वर की प्राप्ति का वर्णन कबीर जी करते हैं। सौंदर्य और प्रतीकात्मकता, अर्थात प्रत्येक शब्द आध्यात्मिक अर्थ से जुड़ा हुआ है। इसकी शब्द सौंदर्यता है कि हर शब्द में एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। इस पद का हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। यह पद कबीर दास की गूढ़ भक्ति भावना का प्रतीक है। कवि ने आध्यात्मिक अनुभव को सांसारिक प्रतीकों में ढालकर सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। यह सिखाता है कि जब मन निर्मल और अहंकार रहित हो जाता है तब ईश्वर स्वयं हमारे भीतर प्रकट होते हैं। यह पद आत्मा और परमात्मा के प्रेम संबंध की अद्वितीय अनुभूति का दर्पण है। देखते हैं इस पद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, दुल्हनी गावहूँ मंगल चार पद के रचयिता कौन है। इसका आप तो आसानी से दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीर दास। लेकिन परीक्षा में अभी तो आपने कबीर को ही पढ़ रहे तो आपने गैस भी कर सकते कबीर, लेकिन ये परीक्षा में काफ़ी कठिन हो सकता है, इसलिए जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, इस पद में आत्मा को किसके रूप में चित्रित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मा को दुल्हन बाराती को क्या किया गया है, बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम भरतार का तात्पर्य क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमात्मा रूपी पति। अगला प्रश्न है, पंच तत्व बाराती किसका प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शरीर के 5 तत्व। आप सभी लोग बताइए शरीर के 5 तत्व कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगला प्रश्न है, भावरी लेहू का अर्थ क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मा परमात्मा का मिलन। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, इस पद में प्रमुख अलंकार कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूपक। 7। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, शरीर सरोवर किसका रूपक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शरीर। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, ब्रह्मा वेद उच्चार का अभिप्राय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मा द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, सुर 33 से क्या तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 33 करोड़ देवता। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, कबीर दास की भाषा कौन सी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सदुकरी अर्थात संतों की भाषा। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, पुरुष अविनाशी किसके लिए कहा गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, परमात्मा जो कि कभी नष्ट नहीं होता है, वो परम पुरुष हैं, परम परमात्मा, इसी के लिए कहा गया। कबीरदास किस युग के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भक्ति काल। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वाराणसी। कबीरदास के गुरु कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामानंद स्वामी। अगला प्रश्न, जोवन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आध्यात्मिक उल्लास की अवस्था। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, कबीरदास किस संप्रदाय से संबंधित थे।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्गुण संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इस पद का प्रमुख मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्मा और परमात्मा का मिलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कबीरदास ने किस भाव को प्रधानता दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेम भाव को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो अगला पद देखते हैं। अगला पद है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया, आठ कवल दल चरखा डोले, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लगे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, सो चादर सुरनड़ी मुनि ओढ़े, ओढ़ी के मेली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। तो हम इस पद का प्रसंग देखते हैं। यह पद संत कबीरदास की आध्यात्मिक दृष्टि और गूढ़ प्रतीकात्मकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ कवि ने मानव शरीर को चदरिया कपड़ा के रूपक के माध्यम से समझाया है। कबीर कहते कि यह शरीर अत्यंत सूक्ष्म और पवित्र रचना है जिसे ईश्वर ने बनाया है। मनुष्य अपने कर्मों और वासनाओं से इसे मैला अर्थात गंदा कर देता है। कवि का संदेश है शरीर को पवित्र रखो ताकि अंत में इसे ईश्वर को ज्यों की त्यों लौटा सको, अर्थात जैसा ईश्वर ने हमें शरीर प्रदान किया हम ईश्वर को उसी रूप में लौटा सकें। अब देखते हैं हर पंक्ति का शब्दार्थ और अर्थ। झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी का अर्थ बहुत महीन अथवा पतला, आर पार देख सकते हैं जिस चादर से। बीनी अर्थात बुनी हुई है, चदरिया अर्थात शरीर, यहाँ कपड़ा रूपक है। तो इस पंक्ति का अर्थ है ईश्वर ने शरीर को बहुत बारीकी और प्रेम से बुना है। अगली पंक्ति है, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। ताना का अर्थ है आधार धागा, भरनी बाने का धागा, तार सूत। अर्थ है इस पंक्ति का यह शरीर किस धागे से और किस शक्ति से बुना है गया है, यह रहस्य गूढ़ है। गूढ़ अर्थात जिसे कोई आज तक जान नहीं पाया, अज्ञात। अगली पंक्ति है, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया। इंगला पिंगला का अर्थ है बाई और दाई नाड़ियाँ, सुखमन अर्थात मध्य नाड़ी। अर्थ है शरीर तीनों नाड़ियाँ इंगला पिंगला सुषुम्ना से निर्मित है। तो अगली पंक्ति देखते हैं, आठ कवल दल चरखा डोले, पांच तत्व गीन गुण तीनी चदरिया। आठ कवल दल अर्थात शरीर के 8 चक्र, 5 तत्व जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश हैं। इसका अर्थ है इस पंक्ति का यह शरीर 5 तत्वों से बना है और चक्रों से चलने वाला चरखा है। अगली पंक्ति है, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। साई अर्थात ईश्वर, मास 10 महीने जो गर्भावस्था का समय लगभग 9 से 10 महीने होता है उसकी बातें करें कि अर्थात इस शब्द का इस पंक्ति का अर्थ है ईश्वर ने 10 महीनों की साधना से बड़ी सावधानी से यह शरीर बनाया है। अगली पंक्ति, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मेली कीनी चदरिया। अर्थात सुर नर मुनि देवता मनुष्य या ऋषि, सुर मीन्स देवता, नर मनुष्य और मुनि का अर्थ ऋषि। मैली कीनी अर्थात मैली मीन्स अपवित्र कर दी। तो इस पंक्ति का अर्थ है सभी ने इस चादर को पहना और अपने कर्मों से इसे मेला कर दिया। अगली पंक्ति है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धीरी धड़ी दीनी चदरिया। जतन से का अर्थ है परिश्रम पूर्वक और सावधानी से, ज्यों की त्यों अर्थात जैसी थी वैसी ही, धड़ी दीनी अर्थात लौटा दी। इस पंक्ति का अर्थ है कबीर ने यह शरीर पवित्र रखा और जैसे पाया था वैसा ही ईश्वर को लौटा दिया। तो इस पद के पूरी पंक्ति के भावार्थ को देखते हैं। यह पद आत्मा की पवित्रता
और शरीर की नश्वरता का बोध कराती है। कबीरदास कहते हैं कि यह शरीर ईश्वर की बनाई हुई सुंदर रचना है जो पंच तत्वों और नाड़ियों से निर्मित है। मनुष्य इसे लोभ, वासना और पाप से दूषित कर देता है, जबकि सच्चा भक्त इसे निर्मल रखता है। अंततः यही संदेश है कि ईश्वर की दी हुई चदरिया को ऐसा ही लौटाओ जैसा उसने दिया था, स्वच्छ और शुद्ध। इस पद की व्याख्या को भी देख लेते हैं। कबीरदास शरीर को चदरिया के रूपक में प्रस्तुत करते हैं। शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उन्हें झीनी कहा गया है। इसका निर्माण पंच तत्वों और 3 नाड़ियों से हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस चादर को मैला न करे, बल्कि आत्म संयम, भक्ति और साधना से इसे निर्मल रखे। कबीर का यह पद योग, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस पद की काव्य विशेषता को भी देखते हैं। रूपक अलंकार। शरीर को यहाँ चादर के रूप में दिखाया गया है। प्रतीकात्मकता। चदरिया, चरखा, ताना बाना जैसे प्रतीकों से जीवन दर्शन। सहज भाषा में गूढ़ विचार। लोक भाषा में आध्यात्मिक गहराई। जो आध्यात्मिक बातें वो काफ़ी गहरी होती है, तो उसको आम जनमानस को समझाने के लिए उन्होंने लोक भाषा का इस्तेमाल किया है। निर्गुण भक्ति का दर्शन। ईश्वर के निराकार रूप पर जो कि सब में व्याप्त है। ज्ञान और योग का समन्वय, अर्थात भक्ति में आत्मानुभूति का संदेश। तो इस पद का अर्थ देखते हैं। यह पद जीवन की सार्थकता और आत्मशुद्धि का संदेश देता है। कबीरदास कहते हैं, शरीर रूपी चादर को ईश्वर ने बड़ी सावधानी से बनाया है। इसका सच्चा उपयोग तभी है जब हम इसे पवित्र रखकर निर्मल भाव से ईश्वर को लौटा दें। यही आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। तो इस पद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया पद के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरदास। इस पद में चदरिया का प्रतीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर। अगली पंक्ति है, अगला प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महीन बुनी हुई चादर। अगला प्रश्न, इंगला पिंगला का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 नाड़ियां से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुखमन तार किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुषुम्ना नाड़ी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 8 कंवल दल से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शरीर के 8 चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 तत्व गुण दीनी चदरिया का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंच तत्वों से बनी चादर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मास 10 लागे किससे संबंध रखता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जन्म की अवधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साई को सियत का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईश्वर ने तैयार की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ठोक ठोक के बीनी चदरिया का भावार्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेहनत से बुनी चादर। अगला प्रश्न है, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी में किनका उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवता, मनुष्य और ऋषि। सुर नर मुनि, सुर देवता, नर मानव, मुनि ऋषि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मैली कीनी चदरिया का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर पाप से दूषित हो गया। अगला प्रश्न है, ज्यों की त्यों धरी दीनी का तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैसी मिली वैसी लौटा दी, ज्यों का त्यों। आपने सुना भी होगा। अगला प्रश्न है, इस पद में प्रमुख अलंकार कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूपक, क्योंकि चादर को हमारे शरीर के रूप में दिखाया गया है। चदरिया किस वस्तु का प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर। अगला प्रश्न है, ठोक ठोक के बीनी चदरिया में कौन सी भावना प्रकट होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिश्रम और सावधानी। अगला प्रश्न है, झीनी बीनी
झिनी झिनी बिनी चदरिया किस भक्ति धारा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस युग के कवि हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भक्ति काल। अगला प्रश्न, इस पद का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, शरीर की पवित्रता बनाए रखना। अगला प्रश्न है, कबीर जतन से ओढ़ी का तात्पर्य है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कबीर ने इसे संभाल कर रखा। अगला पद को देखते हैं हम लोग। अगला पद है, काहे रे ननली तू कुमिलानी, काहे रे ननली तू कुमिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तली तपती ना उपड़ी आगी, तोड़ हेतु कहूँ कासनी लागू, कहे कबीर दे उदकी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। देखते हैं इस पद का प्रसंग। यह पद संत कबीरदास की आध्यात्मिक दृष्टि को व्यक्त करता है। कबीर यहाँ कमल नलिनी को मनुष्य का प्रतीक मानते हैं। जिस प्रकार कमल जल में पैदा होकर उसी में पनपता है, फिर भी जब मुरझा जाता है तो यह अज्ञानता कहलाती है, वैसे ही मनुष्य ईश्वर में ही उत्पन्न होकर उसी में स्थित होते हुए भी संसार के दुखों से व्याकुल रहता है। अर्थात मनुष्य का जब वास ईश्वर में, फिर भी वह व्याकुल है। कबीर का संदेश है, यदि मनुष्य ईश्वर में लीन रहना सीखे तो उसे किसी प्रकार की विपत्ति या मृत्यु का भय नहीं रहेगा। देखते हैं पंक्ति का शब्दार्थ हो अर्थ। काहे रे नलिनी तू कुमिलानी, काहे रे अर्थात क्यों रे, नलिनी अर्थात कमलिनी कमल का फूल, कुमिलानी अर्थात मुरझा गए। इस पंक्ति का अर्थ है, हे कमलिनी तू क्यों मुरझा गई है, तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरे ही नाली का अर्थात तेरे साथ, सरोवर तालाब, पानी यहाँ जल। तो पंक्ति का अर्थ है, तू उसी जल में रहती है जो तेरा सहारा है, फिर तू क्यों मुरझाई। तो अगला पंक्ति है, जल में उत्पत्ति जल में वास, उत्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति पैदा होना, वास का अर्थ निवास। पंक्ति का अर्थ है, तेरी उत्पत्ति जल में हुई और तू उसी में तो निवास करती है। जल में नलिनी तो निवास, नलिनी कमल निवास रहना, कमल का घल तो जल में ही, वही तेरा जीवन है। ना तली तपती ना ऊपरी आगे, ना तली अर्थात नीचे नहीं, ऊपरी का अर्थ ऊपर नहीं, आग का अर्थ अग्नि आग। तो अर्थ है इसका, ना नीचे कोई गर्मी है ना ऊपर आग, तो फिर तुझे मुरझाने का क्या कारण है। तोड़ के तू कहूँ कासनी लागू, लागी, कासनी का अर्थ किस कारण से, लागी लगी। तो पंक्ति का अर्थ है, हे नलिनी बताओ तो सही तुझे मुरझाने का क्या कारण है। पूछा जा रहा है कमल से कि तुम क्यों मुरझाई हो। कहे कबीर दे उदकी समान, उदकी समान अर्थात जल के समान। कबीर कहते हैं, जो व्यक्ति जल के समान हो जाता है, ते नहीं मुए हमारे जान, ते मीन्स वे नहीं मुए नहीं मरते, जान अर्थात ज्ञानी व्यक्ति। तो जो ईश्वर में लीन हो जाते हुए वास्तव में नहीं मरते। तो इस पूरी पद के भावार्थ को देखते हैं। कबीरदास इस पद में मनुष्य की अज्ञानता और आत्मविस्मृति पर व्यंग करते हैं। जैसे कमल जल में पैदा होकर जल में ही जीवित रहता है, फिर भी मुरझा जाता है, अर्थात जो कमल जल में पैदा होकर भी जल में जीवित रहता है और फिर भी मुरझा जाता है, वैसा ही मनुष्य ईश्वर में ही स्थित होकर ईश्वर का अंश होते हुए भी दुख भय और मोह से व्याकुल रहता है। कवि का संदेश है कि यदि मनुष्य अपने ईश्वर स्वरूप को पहचान ले तो ना उन्हें दुख होगा ना मृत्यु का भय रहेगा। इस पद का व्याख्या है, कबीरदास ने कमल नलिनी का रूपक लेकर आत्मा की अवस्था को समझाया है। जो आत्मा की व्याकुलता है उसे बताने के प्रयास किए हैं कबीर ने। मनुष्य भी ईश्वर रूपी जल में ही रहता है, फिर भी दुखी है, अर्थात भगवान के साथ रहते हुए भी दुखी है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। जब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वह जल समान हो जाता है, अर्थात ईश्वर में विलीन होकर अमर हो जाता है। यह पद अद्वैत अर्थात एकत्व दर्शन की गूढ़ व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो कबीरदास ने जो गूढ़ अद्वैतवाद दर्शन है उसको कमल के माध्यम से आम जनमानस को समझाने का प्रयास किया है। इस पद की काव्य विशेषता को देखते हैं। रूपक अलंकार का कमल के माध्यम से मनुष्य
का प्रतीकात्मक चित्र, अर्थात कमल के माध्यम से मनुष्य को चित्रित किया गया है। प्रतीकात्मकता है इसमें, कमल जो कि जीवात्मा का है, तो वहीं जल ईश्वर। सरल भाषा में गहन दर्शन, कबीर अपने सहज शब्दों में जो गूढ़ आध्यात्मिकता दर्शन अद्वैतवाद उसको समझा रहे हैं। निर्गुण भक्ति का दर्शन, ईश्वर सर्वव्यापक और निराकार है। ज्ञान मार्ग का समन्वय यहाँ है, आत्मा और परमात्मा की एकता का संदेश है। तो निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। कबीरदास इस पद के माध्यम से बताते हैं कि मनुष्य का दुख केवल उसके अज्ञान का परिणाम है, अर्थात जो मनुष्य को दुख है वो दुख है ही नहीं, वो बल्कि उसके अज्ञानता का परिणाम है। जिस प्रकार कमल अपने मूल में रहते हुए भी मुरझा जाता है, वैसे ही मनुष्य ईश्वर के पास होकर भी दुखी रहता है, अर्थात मनुष्य खुद ईश्वर के समीप फिर भी दुखी है, व्याकुल है। यदि मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करे तो वह उदक समान अर्थात ईश्वर में एक हो जाता है और मृत्यु से भी परे हो जाता है। यह पद अद्वैतवाद, आत्मबोध और निर्भरता का प्रतीक है। तब हम लोग देखते इस पद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। काहड़े नलली तू कुमिलानी पद के रचयिता कौन है? ये बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, परीक्षा में तो कहीं से पूछा जा सकता है, तो आपको याद रहेगा तो आप आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, काहड़े नलली तू कुमिलानी पद के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरदास। अगला प्रश्न है, इस पद में नलिनी का प्रतीक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनुष्य आत्मा। सरोवर पानी किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईश्वर। काहेरे नलिनी तू कुमिलानी का भावार्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनुष्य का ज्ञान से दुखी होना। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, ना तली तपती ना उपड़ी आगी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ना नीचे गर्मी है ना ऊपर आग है, दुख का कोई कारण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, उद की समान का अर्थ है, अर्थात इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईश्वर में लीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है, ते नहीं मुए हमारी जान का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे अमर हो जाते हैं जो ईश्वर को जान जाते हैं। कुमिलानी का अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मुरझा गई। अगला प्रश्न, कबीर ने किस प्रतीक के माध्यम से आत्मज्ञान समझाया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कमल। अगला प्रश्न, जल में उत्पत्ति जल में वास किस दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अद्वैतवाद को। अगला प्रश्न, इस पद का प्रमुख अलंकार कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रूपक। अगला प्रश्न, इस पद की भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सधुकड़ी भाषा, संतों की भाषा या साधु भाषा। अगला प्रश्न है, कासनी लागी का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कारण बताओ। अगला प्रश्न है, तेरे ही नाली सरोवर पानी में कौन सा भाव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आत्मविस्मृति। अगला प्रश्न, कबीरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न, नलिनी शब्द का लिंग क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, जल में नलिनी तो निवास का भाव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आत्मा ईश्वर में निवास करती है। अगला प्रश्न है, इस पद का मुख्य संदेश क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मज्ञान का महत्व। अगला प्रश्न है, ते नहीं मुए किस व्यक्ति के लिए कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्ञानी। अगला प्रश्न है, इस पद में कबीर का दर्शन क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अद्वैत और निर्गुण भक्ति। तो आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रश्न है, कबीर जी का पालन पोषण किस दंपति के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, ब्राह्मण दंपति, ऑप्शन बी, जुलाहा दंपति, ऑप्शन सी, माली दंपति, ऑप्शन जी, नाई दंपति। इसका जो भी उत्तर हो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
अगर आप कोई कुछ सुझाव या देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।